हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं खांसी के लिए एक ऐसी रेमेडी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कितनी भी पुरानी खांसी हो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसे बनाने में भी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे घर में आराम से मिल जाती हैं और इसे आप एक बार बना करके और आराम से हफ्तों तक रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे बार बार बनाने का झंझट भी नहीं है। इसे बच्चे या बड़े कोई भी आराम से ले सकते हैं और इसे कैसे और कितने प्रोपोर्शन में लेना है मैं लास्ट में बताऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये है अदरक। इसे मैंने देखिए बिल्कुल अच्छे से इसके छिलके को उतार लिया है और इसे क्लीन करके पोंछ लिया है। तो अदरक का मेजरमेंट मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसे सबसे पहले हम इस तरह के ग्रेटर से या तो फिर ग्रेट कर लें या फिर इसे आप अपने चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा जल्दी काम करना था इसलिए मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। तो पहले इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे जिससे इसको चॉप करने में आसानी रहे। वैसे आजकल जो मौसम चल रहा है इसी समय तो सबसे ज़्यादा गले की खराश, तो सर्दी, तो खांसी, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो मैं इसे ना थोड़ा ज़्यादा ही बना करके घर में स्टोर करके रखती हूँ और इसका टेस्ट जो है इतना बढ़िया होता है ना कि बच्चे हो या बड़े हो सभी को पसंद आता है। तो ये देखिए हमारा जो अदरक था वो बिल्कुल बढ़िया से ग्रेट कहिए या ब्लेंड कहिए हो चुका है, बिल्कुल बारीक सा। क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे ना तो दांत के नीचे आता है ना, तो स्पेशली बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसकी क्वांटिटी मैं अब आपको बताऊं तो ये खाने वाले चम्मच से ये 5 चम्मच है ग्रेट करने के बाद। तो इसी अमाउंट में आप अपना बना लीजिएगा इसी हिसाब से। तो ये सारा मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और ये है हमारा खलबट्टा। तो ये कम से कम 20 से 25 दाने काली मिर्च के हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 5 लौंग और ये है 1 इंच लंबा टुकड़ा दालचीनी का। तो ये सारे मसालों को आप चाहें ना तो थोड़ा सा हल्का सा तवे पे गरम कर लें, सिर्फ गरम हल्का सा करना है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी अगर इसे बारीक कूट सकते हैं तो कूट लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमें इस तरह से रेडी करना है। और जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ही हैं, तो उसे हम आगे यूज़ करेंगे। और ये है 250 ग्राम गुड़, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा इस तरह से क्रश कर लिया है जिससे जल्दी मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो खड़ा गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो चलिए इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल लो टेम्परेचर पर मैंने एक पैन रखा है और उसमें 2 चम्मच खाने वाले चम्मच से घी डाल देंगे। और जो अदरक हमने ग्रेट किया था उसको हमें अच्छे से भूनना है। अच्छे से मतलब इसका मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि हम इसे थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं तो लंबे टाइम तक चले। तो इसके लिए हल्का सा भून लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसका अर्क भी बहुत अच्छे से निकल आएगा अगर हम भून लेते हैं तो। ये देखिए ये अदरक बिल्कुल 5 मिनट में भुन जाता है। और इसके बाद जो गुड़ हमने क्रश करके रखा था उसको हम डालेंगे। तो पहले अब हम इसे मेल्ट होने तक पहले पकाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। गुड़ पकाते समय ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो वो बिल्कुल चिटचिटे फॉर्म में आ जाएगा। और हमें इसका गुड़ वाला फॉर्म ही रखना है जिससे इसको कंज्यूम करने या फिर खाने में आसानी रहे। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट लगते हैं लो टेम्परेचर पर और सारा जो गुड़ है वो बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। तो अब हमने जो दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का जो पाउडर रेडी किया था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी जो होती है कितनी हेल्दी होती है ये तो सबको पता है। और ये है जायफल का एक टुकड़ा। तो इसका एक जायफल का 1/3 भाग मैंने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे भी इसमें ऐड कर लिया है। और इसके बाद अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक पहले पकाएंगे जिससे इन सारी चीज़ों का अर्क जो है बढ़िया से इसमें मिल जाए। तो जैसा कि आपने देखा इसमें जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो हमारे किचन में नॉर्मली पाई जाती है, मतलब हमें कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। और 2 मिनट बस इसे हमें पकाना है। तो मैंने इंडक्शन के स्विच को बंद कर दिया है और ये देखिए जो हमारा होम रेमेडी है खांसी के लिए वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गुड़ जो है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसे हमें मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये देखिए हमारी जो रेमेडी है वो बिल्कुल रेडी है। और इसको कैसे कंज्यूम करना है अब मैं आपको बताती हूँ। तो हमें इसे जो खाने वाला चम्मच होता है ना, 1 चम्मच एक बार में लेना होता है। और खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट तक पानी आपको नहीं पीना है।
आप इसे 2 दिन में 2 बार 3 बार जैसी आपको प्रॉब्लम हो वैसे आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, पर इतना हार्ड नहीं रहता है क्योंकि हमने इसे गुड़ फॉर्म में ही रखा है, तो ये ईज़िली निकल जाता है। तो इसी वजह से मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ कि गुड़ को ओवरकुक नहीं करना है। तो आई होप आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी डिशेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।